यूट्यूब चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। ये ग्रामर का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम फ्रेजेस एंड क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर मैं इसे इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इनके सिमिलैरिटी को देखते हैं, इन दोनों में क्या सिमिलर है। सबसे पहले इन दोनों में ये खासियत है, ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। पर अभी रुकिए, आप अभी ये मत सोच लीजिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कंप्लीट सेंस बनाएंगे। ये सेंटेंस का केस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दोस्तों। अब आपका दूसरा केस क्या होगा, अब हमारा एक्सेप्शन यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों। फ्रेज क्या होता है दोस्तों, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट मीनिंग को डिस्प्ले नहीं कर पाता है। मीन्स इसका कहने का मतलब है इनकम्प्लीट मीनिंग। वेयरएज क्लॉज जो आपका होता है दोस्तों, वो कंप्लीट मीनिंग को देता है, कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। दोस्तों अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे नोट कर लीजिए। जो आपका फ्रेज होता है दोस्तों, वो उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एब्सेंट होता है। कहने का ये मतलब है दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब इस केस में फ्रेज के क्लॉज में ये नहीं होगा, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड। आप सभी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, चलिए उन्हीं का हम एग्जांपल लेते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड। अब दोस्तों आप देख सकते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, क्या कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें तो आपका हमारा दोस्त सब्जेक्ट आ जा रहा है, पर क्या वर्ब आ रहा है? नहीं। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट या वर्ब दोनों आ ही नहीं सकते, एक साथ आएंगे नहीं, हमेशा मिसिंग होंगे फ्रेज के केस में। पर क्लॉज में जस्ट इसका अपोजिट। इस केस में क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा दोस्तों, वो हमेशा एक ही सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सेम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, जॉन हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जॉन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा स्टैटिक वर्ब हो गया। वर्ब के भी बहुत काइंड होते हैं दोस्तों, पहले आप ये नोट करिए कि यहाँ पे इज हमारा वर्ब। अब आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों कि सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक ही सेंटेंस में आ गए और मीनिंग पूरे तरह से कंप्लीट है, क्लियर है। जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ जॉन कोई इंसान होगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पर इस केस में, फ्रेज के केस में ये क्लियर नहीं था। अब चलिए दोस्तों हम एक और एग्जांपल ले दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देखते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉज का। हमारा एक एग्जांपल है दोस्तों, माय स्पोर्ट्स कार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेज में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब मिसिंग होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिला तो फ्रेज नहीं मिलेगा, जो आपका फ्रेज में वर्ब नहीं देखने को मिलेगा। अगर वर्ब देखने को मिला तो आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। पर क्लॉज में क्या है दोस्तों, सेम एग्जांपल देखिए, व्हाट इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स कार। यहाँ आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिला दोस्तों और वर्ब भी मिला। मींस इस केस में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट का भी और वर्ब का भी, इसीलिए ये कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। अब हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों को इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, दोनों पहली बात तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, पर दूसरा केस, इस केस में फ्रेज के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट मिसिंग होते हैं, इसीलिए ये कंप्लीट मीनिंग को डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। वेयर एज क्लॉज में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब देखने को मिलता है और इसीलिए ये कंप्लीट मीनिंग को डिस्प्ले करता है। अब चलिए हम फ्रेज क्लॉजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इनके दो बेसिकली कैटेगरीज है। सबसे पहला कैटेगरी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दूसरा हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज। तो चलिए हम उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम क्लॉज के कुछ काइंड देखते हैं। हमारा सबसे पहला है दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज। इससे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप में संपूर्ण, मीनिंग फुल्ली क्लियर है दोस्तों, अपने आप में ही ये कंप्लीट है। एक एग्जांपल के तौर पे, यू वेयर इन दी पार्टी,
मतलब कि आप पार्टी में थे उस टाइम। तो ये तो मीनिंग पूरा क्लियर है दोस्तों। सब्जेक्ट भी आपका है, वर्ब भी आपका है, वर्ब आपका वर्ब है यहाँ पे। पर हमारा दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट दूसरों पे निर्भर, मीन्स मीनिंग क्लियर एक्सप्रेस नहीं करेगा, दूसरों पे ये निर्भर रहेगा, किसी और क्लॉज पे ये निर्भर रहेगा। व्हेन आई केम होम, अच्छा व्हेन आई केम होम तो उसके आगे क्या, फिर क्या हुआ, व्हेन आई केम मतलब कंप्लीट मीनिंग डिस्प्ले नहीं कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं व्हेन आई केम होम तो उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उसके बाद क्या, ये तो फुल अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो उसके बाद में आप बोल सकते हैं दोस्तों कि यू वेर इन द पार्टी, व्हेन आई केम होम यू वेर इन द पार्टी, यू वेर इन द पार्टी। तो आपने देखा दोस्तों, किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए उसे एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मदद लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, तब जाकर हमारा पूरा मीनिंग क्लियर होता है, एक्सप्रेस हो पाता है, मीनिंगफुल आइडिया निकल कर बाहर आता है। व्हेन आई केम होम यू वेर इन द पार्टी। अब कोई तीसरा इंसान इसे पूरी अच्छे तरह से समझ सकता है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का। चलिए दोस्तों हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का। हमारा एक यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों, एक कंप्लीट एग्जाम्पल, बिफोर यू गो टू बेड स्विच ऑफ द लाइट्स। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज? देखिए दोस्तों, बिफोर यू गो टू बेड, ये जो आपका क्लॉज है कॉमा के पहले तक, बिफोर यू गो टू बेड, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है दोस्तों, इसमें मीनिंग भी फुल तरह से क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट है अगले सेंटेंस पे। स्विच ऑफ द लाइट्स, पहली बात तो ये अपने आप में कंप्लीट है, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दीजिए, तो ये तो अपने आप में पूरा तरह से क्लियर है दोस्तों, मीनिंग पूरा एक्सप्रेस्ड है फुली, तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, एक कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का साथ में होना जरूरी है। अब आप इसे एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, बिफोर यू गो टू बेड स्विच ऑफ द लाइट्स। अब आपका पूरा मीनिंग क्लियर है दोस्तों। अब चलिए हम दोस्तों दूसरे एग्जांपल पे बढ़ते हैं। आफ्टर अ मंथ ऑफ रिसर्च, आफ्टर अ मंथ ऑफ रिसर्च तो क्या, उसके बाद क्या हुआ, क्या आउटकम क्या निकला? आफ्टर अ मंथ ऑफ रिसर्च ही फाइनली फिनिश्ड हिज वर्क, ही फाइनली फिनिश्ड हिज वर्क, ही फाइनली फिनिश्ड हिज वर्क। ये जो आपका क्लॉज हुआ दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट हुआ आपका, इसका पूरा मीनिंग क्लियर है दोस्तों पहली बात, तो ये इसीलिए आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। Whereas आफ्टर अ मंथ ऑफ रिसर्च, आफ्टर अ मंथ ऑफ रिसर्च ये अपने आप में क्लियर नहीं है, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है, नेक्स्ट क्लॉज पे, तो इसीलिए इस क्लॉज को हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। आई होप दोस्तों आपको डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिफरेंशिएट पता चल गया है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। I hope this session was fruitful to you. Stay home, stay safe. This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.